You are most welcome in my English virtual classes. Today we will study past perfect tense. What kind of tense? Past perfect tense. पूर्ण भूतकाल. कौन सा टेंस, कौन सा काल पढ़ेंगे? पूर्ण भूतकाल. चलिए भाई, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगती है हैड. ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगती है? हैड. सहायक क्रिया क्या लगती है? हैड. यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने 6 वाक्य बताए हैं, दिए हैं, और बहुत ही कम समय में सिंपल सेंटेंसेस को लेकर के इस टेंस को हमको समझना है कम समय में. चलिए, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क. आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क. मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था, या मैं अपना गृह कार्य पूर्ण कर चुका था. ये टेंस कब आती है, या फिर ऐसे टेंस के सेंटेंसेस का उपयोग कब होता है? जब कोई काम, कोई घटना भूत में ही पूर्ण हो चुका रहा हो, पूर्ण हो चुका था, तब इस टेंस का प्रयोग करते हैं. इन टेंस के वाक्यों का प्रयोग करते हैं. जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क. मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, या मैंने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया था. सिचुएशन ऐसी कुछ बनती है तब इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं. एक छोटा सा किस्सा स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद सिचुएशन कैसे बनेगी आप समझ जाएंगे. मान लीजिए आपके पापा या आपके घर में कोई जो है ऑफिस गए हुए हैं, हमेशा वो लेट आते हैं. उनके आते तक घर में सारे लोग जो है भोजन कर चुके होते हैं, खाना खा लिए होते हैं. आज पापा सोचते हैं कि क्यों ना मैं जल्दी चले जाऊं ऑफिस से घर और सबके साथ बैठ के खाना खाऊं. वो चले जाते हैं, घर चले जाते हैं वापस जल्दी, लेकिन तब तक कोई उनका इंतज़ार नहीं करते. सब के सब जो है भोजन कर लिए रहते हैं. जब वो घर पहुंचते हैं तो बाकायदा भोजन करके सारे लोग जो हैं तैयार हो गए रहते हैं, उठ गए रहते हैं डाइनिंग टेबल से. तब वो कहेगा, क्या कहेगा? मेरे घर पहुंचने के पहले इन लोग भोजन कर चुके थे. तो ऐसी सिचुएशन जब बनती है तब हम ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. चलिए आगे. कोरोना हैड इन्फेक्टेड मेनी पीपल. कोरोना हैड इन्फेक्टेड मेनी पीपल. कोरोना बहुत से लोगों को संक्रमित कर चुका था. इट हैड रेनेड सेवरल टाइम्स. इट हैड रेनेड सेवरल टाइम्स. बारिश बहुत समय से हो चुकी थी. द साइंटिस्ट्स हैड डिस्कवर्ड द कोरोना वैक्सीन्स. द साइंटिस्ट्स हैड डिस्कवर्ड द कोरोना वैक्सीन्स. वैज्ञानिकों ने कोरोना के वैक्सीन का आविष्कार कर लिया था, या वैज्ञानिकों ने कोरोना के वैक्सीन का आविष्कार कर चुके थे. अभी तक तो नहीं हो पाया है. मान लीजिए आगे भविष्य में हम अगर कोरोना के वैक्सीन का आविष्कार हो जाता है तो भविष्य में अगर हम बात करेंगे तो ऐसे ही बात करेंगे. यू हैड अटेंडेड माई वर्चुअल क्लास. यू हैड अटेंडेड माई वर्चुअल क्लास. आप मेरे वर्चुअल क्लास को अटेंड कर चुके थे, या फिर तुम मेरे वर्चुअल कक्षा में शामिल हो चुके थे. इंडिया हैड स्कोर्ड अबाउट 15 lakhs ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना पेशेंट्स. इंडिया हैड स्कोर्ड अबाउट 15 lakhs ऑफ कन्फर्म्ड कोरोना पेशेंट्स. भारत लगभग 15 लाख पुष्ट कोरोना मरीजों तक जा चुकी है, या भारत में लगभग पुष्ट 15 लाख कोरोना मरीज पहुंच चुके हैं. अभी तक वर्तमान में भारत में लगभग 15 लाख जो है कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है. तो वही है, भारत में लगभग 15 लाख पुष्ट कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी थी. ये 6 वाक्य हैं, 6 सेंटेंसेस हैं. 6 वाक्यों का एक ही फार्मूले के अंतर्गत स्ट्रक्चर बनाया गया है और बनता है ऐसे टेंस में. यानी कि हर एक टेंस में उसका स्ट्रक्चर अलग होती है. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है देख लीजिए. पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देख लीजिए, सब में पहले सब्जेक्ट है आई, कोरोना, इट, द साइंटिस्ट्स,
यू, इंडिया, तो पहले क्या है, सब्जेक्ट है सभी वाक्यों में, प्लस हैड, सभी वाक्यों में फिर हैड है, देख लीजिए हैड सब्जेक्ट के बाद सब आपका थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, इन्फेक्टेड, डिस्कवर्ड, अटेंडेड, स्कोर्ड, तो ये सब वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और जो बच गया वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हैड का और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब इन्हीं वाक्यों का, इन्हीं सेंटेंसेस का हमको निगेटिव बनाना है। मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में आपको कन्वर्ट करके सेंड टू टीचर करना है cgschool.in में। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हैड के बाद नॉट, सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हैड, उसके बाद नॉट लगा देंगे, बाकी जैसे कि तैसा, तो कौन सा सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में। उसी तरह से देख लीजिए, सहायक क्रिया जो हैड है उसको वाक्य के सामने और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इतना और कर देंगे, बाकी जैसे तैसा रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले भी मैंने बाकी जो टेंस पढ़े हैं उसमें आप लोगों को बताया है कि भाई जिन वाक्यों में पहले से सहायक क्रिया है उन वाक्यों को निगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए अलग से सहायक क्रिया लगाने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देने से वो वाक्य जो है निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उसमें सहायक क्रिया को सामने ला करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दें तो वो इंट्रोगेटिव में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। चलिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का वही 6, यहाँ पर हैड सामने रहेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट रहेगा, बाकी जैसे का तैसा। तो इस तरह से निगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख दिया है। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको जो है ये जो सेंटेंसेस है 1 to 6 उन सबको निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। होमवर्क में भी मैंने दे रखा है, कन्वर्ट द एबव सेंटेंसेस इनटू निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इन्हीं सेंटेंसेस को आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में कन्वर्ट करके सेंड टू टीचर, शिक्षक को भेजें जांच के लिए, cgschool.in में भेजना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही और 2-4 वाक्य जो है आप बना करके उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू।